लवीज़ हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम सब लोग प्रोसीड कर रहे हैं साल के एक ऐसे महीने की तरफ जो सिर्फ़ और सिर्फ लव के लिए जाना जाता है। जी हाँ, द मंथ ऑफ लव। और ये महीना बस यही प्रे करती हूँ, मैं सच्ची दिल से प्रे करती हूँ कि हर एक उस इंसान के पास वो चीज़ आनी चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार ही सब कुछ है, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार नहीं है इस दुनिया में। फैमिलीज़ के बीच में लव होना चाहिए, फ्रेंडशिप्स पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब आपको हर तरफ से लव महसूस होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग अपने कैरियर में इतने डाउन होते, वहाँ उनको सपोर्ट चाहिए होता बट नहीं मिल पाता। सो प्यार है या सिर्फ प्यार होना चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता, हर चीज़ में होता है। तो आई जस्ट प्रे टू माता रानी, माँ काली की इस महीने आपको भी वो लव मिले जो आप चाह रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस महीने की पहली रीडिंग की क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, मास्टर, बेस चक्रा, एंड वी हैव न्यू विटालिटी। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक का जो कार्ड हमारे पास आया है वो आया है ट्रस्ट का। देखो कितना क्लियर मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। ट्रस्ट का कार्ड भी आया है बॉटम डेक का। सो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त बिल्कुल सही जा रहे हो। आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हो, नो डाउट। लेकिन ये है कि अब ये समय ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए जो नए ऑप्शंस, डिसीजंस बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। इस महीने ऐसा लग रहा है कि मतलब जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है दैट आप एक ऐसे इंसान हो जो हर कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो, या हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर एक चीज़ आपके फेवर में हो सकती है, या बोला जाए इन शॉर्ट हर चीज़ आपको एक अच्छा रिजल्ट दिला सकती है। आपको इस वक्त सिर्फ अपने डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना है, प्लानिंग पर ध्यान देना है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ों को ना पॉजिटिवली एक्सप्लोर करो, इन नए ऑप्शंस को पॉजिटिवली डील करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा इन चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखोगे, अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, तो ये सब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा 11-11 दिख रहा है, या जिनको बहुत ज़्यादा 111 दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा एक न्यू चेंज लेकर आए, और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उसका बदलाव आपको देखने को मिले। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस बनाइए। क्योंकि या तो आप चीज़ों को डिले कर रहे हो, या चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। दैट इज़ द रीज़न कि आपको वैसा रिजल्ट या वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पर, दैट इज़ जो लोग डाइसी हो रहे हैं, जिन लोग को लग रहा है कि पता नहीं मेरे लिए कुछ फेवरेबल बनेगा नहीं बनेगा, या मुझे कुछ अंतर दिखेगा नहीं दिखेगा, भरोसे के साथ, ट्रस्ट के साथ अगर चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे चेंजेस, बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जा सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, या छोटी मोटी प्लेस पे विज़िट हो सकती है। मतलब कुछ नई नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, नई चीज़ों पर वर्क ऑन करने की कोशिश करोगे, जो मुझे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा डिसीजन आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जो आज पहली रीडिंग आई है वो यही बता रही है दैट कीप मैनिफेस्टिंग, प्लानिंग करते रहो, जो चाह रहे हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बिकॉज आप ही की प्लानिंग आगे चलकर आपको एक अच्छा रिजल्ट देने वाली है। अपना ट्रस्ट डाउन मत करो, यूनिवर्स पर अपना भरोसा बनाकर चलो। क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, या पता नहीं मेरे लिए कुछ होगा भी कि नहीं होगा, अगर आप एक ऐसे डाइसी मोड पर हो
तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे भूलो मत, मेरे पर भरोसा रखो, मेरे पर ट्रस्ट रखो। जितना तुम मेरे पर भरोसा रखोगे उतना आने वाले समय में तुम्हारे लिए और अच्छी और बेहतर चीज़ें आने वाली हैं। तो जस्ट हैव दैट ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स एंड देखिए कि वो कैसे चीज़ों को आपके फेवर में लेकर आते हैं। तो जो डाइसी हो रहे हैं, मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मिरर मैनिफेस्टेशन से आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जो कन्फ्यूजन्स चल रही हैं उसको भी आप बहुत जल्दी रिजॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। इस वक्त वो क्या सोच रही हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के मन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर को क्या लग रहा है। देखिए एक कार्ड अपने आप आ गया है, एक कार्ड अपने आप आ गया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कौन सी बात पार्टनर को हिट कर रही है या कौन सी बात पार्टनर के माइंड में चल रही है। पहली चीज़ तो ये चल रही है कि आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, दैट इज़ I'm your angel taking care of you. I still I'm still reminded of the traumatic memories of my traumatic memories. Next we have I know everything about you, and one more card we have I am already reborn on earth. Okay, bottom deck का जो साइन आ रहा है वो ये आ रहा है, that is I feel gratitude for everything you did for me. पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और ये पर्सन मिलने के बारे में सोच रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई या जो आप लोगों के पास्ट में या पिछले कुछ समय आपने पार्टनर के लिए करा है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चीज़ों का रियलाइजेशन है। आपके पार्टनर चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा समझने लग रहे हैं या समझना चाह रहे हैं। ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए, इस रिश्ते को एक हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ देने के लिए यू हैव ऑलवेज ट्राइड। और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या गुस्से में आकर, या इन्होंने आपसे बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया हो, कम्युनिकेशन एंड कर दिया हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब उनको एहसास हो रहा है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं, मैं गलत था, मैंने चीज़ें गलत करी हैं, मुझे आज रियलाइजेशन है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करना है। जैसे मैं तुम्हारा पहले ख्याल रखा करता था या रखा करती थी, मुझे वापस उस जोन में जाना है क्योंकि मुझसे गलती हुई है। उनको रियलाइजेशन है कि मुझसे गलती हुई है, कि मैंने चीज़ों को सही नहीं करा या मैंने चीज़ों को सुधारा नहीं जैसे सुधारना था। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो सकता है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी इस वक्त, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं। कहाँ आप जा रहे हो, किसके साथ कांटेक्ट में हो, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ये पर्सन हर तरफ से आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको भले ब्लॉक कर दिया है या आप लोगों का कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है तो ये आपके बारे में नहीं सोच रहे। बिल्कुल ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में सारे वो थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन ये है वो बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। बस ये है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं और मिलकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, जो एक बहुत बढ़िया साइन है, जो एक बहुत बढ़िया बात मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रही है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं अपने उस इंसान को, जो ढूंढ रहे हैं अपने उस सोल पार्टनर को, जो ढूंढ रहे हैं कि कब मेरी ज़िंदगी में मेरा सोल पार्टनर आएगा, कब मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में एक न्यू पर्सन आएगा। मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो इस एनर्जी में हैं, बट मैं देख पा रही हूँ कि देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में किसी न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे मिलने वाले हैं और ये पर्सन आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते का ख्याल रखते हुए दिखाई दे
दे रहे हैं, क्योंकि इनके मन में एक ऐसी फीलिंग है, वो फीलिंग है ग्रैटिट्यूड वाली, और ये ग्रैटिट्यूड फीलिंग इनको एहसास करा रही है, इनको समझा रही है कि हमारा ये जो रिश्ता है, हमारी ये जो बॉन्डिंग है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फेवरेबल है, और ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है. सो यू आर रियली अ लकी सोल दैट योर पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन एंड अबाउट यू टू मेक थिंग्स सेटल डाउन. चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं. आप में से कुछ लोग हो सकता है इस समय अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट, या अपने जो आपके लिए एक पार्टनर है जो आपके लिए बने हैं इस दुनिया में, देयर आर हाई चांसेस कि आप उनसे मिल सकते हो. देयर आर हाई चांसेस कि आप उस इंसान से मुलाकात कर सकते हो, आप उस इंसान से मिल सकते हो, आप उस इंसान के साथ समय बिता सकते हो. मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है. पर ये है ना कि बहुत देखती हूँ मैं, आई हैव सीन फ्यू पीपल, क्योंकि अभी क्या होता है ना, जब लोग नए साल की रीडिंग्स करवाते हैं, 2025 की रीडिंग करवाते हैं, दे यूज़ टू रश फॉर द रिलेशनशिप. पिछले साल भले रिलेशन अच्छा ना रहा है, इस साल हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ जाए मैम, इस साल हमारी ज़िंदगी में कोई न्यू रिलेशन स्टार्ट हो जाए. डू नॉट वेट फॉर दिस थिंग, डू नॉट वेट. मैं यही बोलूँगी कि वेट मत करो. आज आ जाएगा, कहाँ से मिलेगा मैम, कैसे आएगा वो मेरी ज़िंदगी में. आप क्यों इतना उस चीज़ को सोचते हो, और उसी एक एनर्जी को अपने अंदर, एक डेस्परेशन वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है. ऑलवेज सेट दिस टू माई क्लाइंट दैट बिजी हो जाओ अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ अपना ध्यान रखो, सिर्फ अपनी केयर करो, सिर्फ अपना सेल्फ लव करो. क्योंकि जब इंसान अपनी दुनिया में या अपनी ज़िंदगी में हाईएस्ट एनर्जी पे रहता है, दैट इज सेल्फ लव की एनर्जी में रहता है, तब यूनिवर्स उसको चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं. और क्या होता है ना कि यूजुअली एक पास्ट रिलेशनशिप से बाहर निकले, हम एक नया रिश्ता शुरू करना है, अब वो रिश्ता कब शुरू होगा, वो रिश्ता कब स्टार्ट होगा, अब वो रिश्ता कब बनेगा, हम ये सोचने में लग जाते हैं. आप खुद को समय क्यों नहीं देते हो? दिन भर चीज़ें सोचते हो, दिन भर ओवरथिंक करते हो, दिन भर हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हो. आप खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? जिसको आपका ध्यान रखना है वो खुद आपके पास आएगा. देखो क्लियरली बोल रहे हैं ये पर्सन की आपका खुद ख्याल रखेंगे. तो इस वक्त सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, आप सिर्फ सेल्फ लव करो. ये जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ. बिकॉज हम एक रिश्ते में रहकर या एक रिश्ते से बाहर निकलकर उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं भाई, कि हम अपनी वर्थ भूल जाते हैं. और यूनिवर्स को तब इतना बुरा लगता है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में तुम्हारे लिए भेजा है, किसी और के लिए नहीं भेजा है. तो तुम खुद का ध्यान करो ना, तुम खुद का ख्याल रखो. उस इंसान को जब तुम्हारी ज़िंदगी में आना होगा मैं उसको ला कर दूंगा. लेकिन डू नॉट मैनिफेस्ट दिस एनर्जी. अब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे. इवन फॉर दोस्त जो एक रिलेशनशिप में हैं और जो एक नेगेटिव सिचुएशन डील कर रहे हैं, कब कमिटमेंट देंगे, कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब अनब्लॉक करेंगे. डू नॉट वेट फॉर सच थिंग्स. ये चीज़ें नेचुरली होने दो तो और अच्छी लगेगी. क्योंकि आज आप उस इंसान को फोर्स करके समझा रहे हो, आप हर रोज़ उस इंसान को फोर्स करके समझाना पसंद नहीं करोगे. तो मेरी इस चीज़ का ध्यान दो, ठीक है. हो सकता है कुछ लोग को मेरी बात बुरी लगेगी, बट मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, वो सोल पार्टनर हो सकता है. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को. रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को. रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को. 2 कार्ड ऑलरेडी बाहर आ गए हैं, तो अब मैं इन्हीं दो को ये स्प्रेड कर लेती हूँ. देखो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं. यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग. मैंने बोला ना, अपनी मैनिफेस्टेशंस करते चलो, इंतज़ार मत करो. वो इंसान खुद आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएंगी, वो खुद आपसे कनेक्ट करेगा या कनेक्ट करेंगी. आज आप उन्हें फोर्स कर रहे हो एवरीडे बेसिस पे, यू कैन नॉट फोर्स हिम. बस ये है, आप ध्यान रखो अपना, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो. वो इंसान आपको कभी भी अनएक्सपेक्टेडली कनेक्ट कर सकता है, कभी भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, कभी भी आपसे बात कर सकता है, कभी भी आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है. तो उस चीज़ को हाल पर छोड़ दो और आप इस वक्त सिर्फ खुद पर ध्यान दो. ये वक्त
ऐसा है आप लोगों के लिए कि सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करो, लव मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। लव मैनिफेस्टेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, या हो सकता है कि ये इंसान खुद ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान खुद ही आपके बारे में सोच रहे हैं, या ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और दोनों का रिलेशनशिप बहुत गिविंग एंड रिसीविंग वाला होगा, बहुत बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। जितना दिया है या जितने पास्ट रिलेशनशिप्स में आपने दिया है ना, वो आपको अनएक्सपेक्टेडली एक ब्लेसिंग की तरह मिलने वाला है। तो जस्ट इंजॉय दिस एनर्जी। लैक को मैनिफेस्ट करना बंद कर दो। आज February 1 है और आप एक चैलेंज ले लो कि इस पूरे महीने मैं इस चीज़ का वेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी कि वो कब मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट का कार्ड आया ना, देख लो। हो सकता है यूनिवर्स आज आपको इस रीडिंग के थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप चाह तो रहे हो उस इंसान को मैनिफेस्ट करना, लेकिन आप ही की वेटिंग एनर्जी इस इंसान को आपसे दूर कर रही है। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ भरोसा रखो। तो आज सब कमेंट सेक्शन में यही लिखिए, इन द मंथ ऑफ February I will not chase the person will chase me. राइट दिस, लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में आज क्लेम कर लो, इन द मंथ ऑफ February I will not chase the person will chase me. पर्सन कौन है? जिसके साथ आपका रिश्ता है। देखो कितने अच्छे मिराकल्स होते हैं। और बाकी मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो, जो दे रहे हो वो मिलेगा। और जब भी वो लैक वाली फीलिंग आई मैम, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, वो तो होता है। उस समय आप बस यही बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, द पर्सन इज चेजिंग मी, द पर्सन इज चेजिंग मी, पर्सन मुझे डिज़ायर कर रहा है, पर्सन मुझे डिज़ायर कर रहे हैं। स्टार्ट सेइंग दिस और देखो कैसे बदलाव होते हैं। 21 फरवरी तक इस पैटर्न को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली माइंडसेट धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाएगा। और जो लोग इसमें जीत गया ना, आपके लिए मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं हो सकती। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूले। 2 पोर्टल है, कल क्या करना है ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। कल बहुत स्पेशल रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ सुबह 11:11 पर, ज़रूर देख लीजिएगा। राधे राधे।